ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्या मस्त, बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब रेसिपी लेकर के आए हैं। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है और आई होप कि जिस तरह से पर्सनली मुझे ये रेसिपी पसंद है उसी तरह से आपको भी पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान में बनाई जाने वाली बहुत ही पारंपरिक ट्रेडिशनल रेसिपी जो है लुफ़ा, और लुफ़ा के साथ में खाई जाने वाली हलवाई स्टाइल आलू की मस्त वाली सब्जी। ये वाली रेसिपी मेरे पीहर में सबकी बहुत ही फेवरेट है और छोटे मोटे ओकेज़न पर वो लोग इसे बनाते ही रहते हैं और जब भी मैं अपने पीहर जाती हूँ तो पक्का ही इसे खा करके आती हूँ। वैसे तो मेरे सभी भैया बहुत ही अच्छे कुक हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रेम भैया इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं और मुझे उनके हाथ के लुफ़ा और हलवाई स्टाइल में बनाई गई सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो मैं भी लुफ़ा और सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ और सबको बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इस बार मैंने अपने भैया से टिप्स और ट्रिक्स लेके बनाया है। तो आई होप कि हम सबको जिस तरह से ये रेसिपी पसंद आई उसी तरह से आपको भी आएगी। इसी के साथ में मैं सबसे आखिर में आपसे एक प्यारा सा नोटी सा सीक्रेट भी शेयर करूँगी जो सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में और देखिए ये वाली रेसिपी और बनाकर एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ में। फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सामान को देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सबसे पहले आप सभी सामान को आराम से बताया कीजिए, उसी के बाद में ही रेसिपी को स्टार्ट किया कीजिए। इसलिए हम आपको सभी चीज़ें आराम से तसल्ली से बताएंगे। सबसे पहले हम लुफ़ा की रेसिपी देख लेते हैं। तो लुफ़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का छना हुआ आटा ले लिया। इतने आटे से आप 4 लुफ़ा आराम से रेडी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितने लुफ़े बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आटा ले सकते हैं। ये हमने 1/4 कप देसी घी का डाल दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई रिफाइंड ऑयल या फिर अलग तरह का तेल नहीं लेना, बस आपको देसी घी ही लेना है। ये हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया। नमक को आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। ये हमने 1 चम्मच भर के पूरा अजवाइन डाला है, जिसको हमने हल्का सा क्रश किया है। क्रश करने से हमारे लुफ़े का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे हमें डाइजेस्ट करने में बहुत ही सही रहता है और अजवाइन डालने से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत सही रहता है। ये वाली रेसिपी थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ी सी फैट से भरी होगी, लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन आप चीट डे करते हो पूरे सप्ताह में, उस दिन आप इसे बनाइए और खाइए। वैसे तो हम भी हेल्थ कॉन्शियस ही हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार तो ऐसा खाना बनता है ना फ्रेंड्स, तो आप इसे उस दिन जी भर के खाइए। इससे आपका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि आज हमारे 100 वीडियोज़ पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, हेल्थी और टेस्टी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये हमने 1 कप पूरा भर के पानी का लिया है। इसमें हम पानी डालते हुए इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें अपने लुफ़े का आटा ना ज़्यादा हार्ड लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट, उसे हमें हल्का सा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाने के लिए डो रेडी करते हैं, बस वैसा ही हमें इसका डो रेडी करना है। देखिए, हमने इसका डो रेडी कर लिया है। इतना डो रेडी करने में हमें 3/4 कप पानी लग गया। इसे हम घी से चिकना करके इसके ऊपर प्लेट लगाकर साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। इसको खाकर आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, अपनी टेस्टी सी सब्ज़ी रेडी करने के लिए हमने 300 ग्राम आलू को 3 से 4 सीटी आने तक पका लिया है। इसके बाद में हमने इसका छिलका हटाकर अनइवन सा तोड़ लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने आलू को आपको चाकू से नहीं काटना, बल्कि हाथों से ही उसे अनइवन सा तोड़ लेना है। इससे हमारी सब्ज़ी का टेक्सचर देखने में बहुत अच्छी लगेगी। वो अपनी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने अपनी सब्ज़ी में थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो उन खड़े मसालों हमने 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लवंग और 4 से 5 काली मिर्च लिए। हरी वाली इलायची को हमने आगे से उसका मुंह खोल करके लिया है। आप भी इसी तरीके से लेना ताकि हमारी सब्ज़ी के अंदर इलायची का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास में बड़ी वाली इलायची लाई हुई नहीं थी, तो अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप 1 इलायची हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी सब्जियाँ भी ऐड की हैं। तो उनमें हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने पतला पतला लंबी लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। ये हमने 2 हरी मिर्च लिए। ये हमारी हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, अगर आपकी हरी मिर्च तीखी हो तो आप 1 डाल सकते हैं। इसको भी हमने पतले पतले पीसेस में काट लिया है।
ये हमने एक टमाटर लिया है जिसको हमने कद्दूकस किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको भी टमाटर कद्दूकस करके लेना है ताकि आपकी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत बढ़िया सा आए और वो अपनी ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से घुल जाए और लगना भी नहीं चाहिए कि हमने टमाटर या प्याज उसमें ऐड किया है क्या। इसी तरह से हमें एक प्याज भी बिल्कुल ग्रेड करके लेना है। देखिए हमने प्याज को और टमाटर को कितना अच्छी तरीके से ग्रेड करके लिया है। फिर भी आप चाहो तो अगर आपको ग्रेड करने में परेशानी हो रही हो तो आप इसे मिक्सर के अंदर बारीक पीस सकते हैं। जब हम अपनी ग्रेवी में इस तरह से सब्जियों को ऐड करेंगे उसमें दिखाई भी नहीं देगा कि हमने अपनी ग्रेवी के अंदर क्या ऐड किया है, लेकिन उन सभी सब्जी का स्वाद बहुत ही डिलीशियस लगेगा। हमें अपनी सब्जी का तड़का लगाने के लिए हमने 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप सरसों का तेल ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। ये हमने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप बारीक टुकड़ों में कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, इससे उसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि दोनों ही चीज़ें आपको खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। फिर भी आपकी इच्छा, आप खाएँ या ना खाएँ, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या आपके लिए खाना अच्छा है और क्या बुरा, तो मैं बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी सब्ज़ी की तरफ। ये देखिए हमने अपनी सब्ज़ी को डिलीशियस बनाने के लिए खूब सारे उसमें मसाले ऐड किए हैं। ये नॉर्मली मसाले जो हमारे किचन में होते हैं वही मसाले हैं। तो उन मसालों में हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। इन सभी मसालों की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो आप सिंपल सा जो लाल मिर्च पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से हमारी ग्रेवी का टेक्सचर और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अपनी सब्ज़ी के अंदर तड़के में डालने के लिए हमने 1/4 चम्मच हींग लिया है और ये हमने अपनी सब्ज़ी को थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए आमचूर का पाउडर लिया है, लेकिन आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ये हमने 1 चम्मच हल्की सी भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अपनी सब्ज़ी के अंदर हल्का सा खट्टापन लाने के लिए हम बाद में इसमें दही भी ऐड करेंगे। खट्टा अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैसा भी इसमें कर सकते हैं। चाहो तो आप आमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो दही डाल सकते हैं या फिर दोनों ही डाल करके अपनी सब्ज़ी को आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही डिलीशियस सी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो देखिए हमने हाई फ्लेम पर अपने तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होते ही हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने के बाद में हम इसमें हींग भी डाल देंगे और हींग के डालने के बाद में हम इसमें सभी खड़े मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पर हमने जीरे को 30 सेकंड तक पकाया है और सभी खड़े मसालों को भी हमने 30 सेकंड तक ही पकाया है। आपको एक बात का ध्यान और रखना है फ्रेंड्स कि आपको सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म करना है और अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद में अपने गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देना है, नहीं तो आपका जीरा और सभी खड़े मसाले जल जाएंगे। ये देखिए हमारे खड़े मसाले और जीरा अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसके बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च और अदरक को भी हमने 30 सेकंड तक ही पकाया है। ये हमने प्याज भी डाल दिए। प्याज डालते ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। यहाँ पर नमक डालने का रीज़न ये होता है कि हमारे प्याज फटाफट से ही ब्राउन हो जाएंगे। ध्यान रहे अब तक हमने गैस का फ्लेम लो मीडियम रखा है। हमने अपने प्याज को 2 से 2.5 मिनट तक पकाया है। यहाँ पर आप सभी स्टेप्स का ध्यान रखना, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये हमारे प्याज अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे। ये हमने गरम मसाले को छोड़कर सभी मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं। उन मसालों में हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला सबसे आखिर में हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू हमारी सब्ज़ी के अंदर बरकरार रहे। इन सभी सूखे मसालों को हम सरफेस आउट होने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला सरफेस आउट होने लग गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद में गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। ये फिर से हमने अपने मसाले को सरफेस आउट होने तक पका लिया।
अब हम अपनी ग्रेवी के अंदर दही भी ऐड कर देंगे। दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप देख लीजिएगा आपको अपनी ग्रेवी का टेक्सचर कैसा चाहिए, ज़्यादा खट्टा या फिर नॉर्मल सा। दही को डालते ही हम लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि हमारी दही फट ना जाए। इसे हम फिर से सरफेस आउट होने तक पका लेंगे। ये हमने कसूरी मेथी भी डाल दी। ये हमने 1 कप भर के पानी का डाल दिया। एक बार हम इसमें 1 कप पानी का डालकर देख लेते हैं कि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर कैसा रहेगा। ये देखिए हमने 1 कप पानी का उबाल लिया इसके अंदर, लेकिन हमें ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा सा लग रहा है, इसलिए हम इसमें आधा कप पानी का और डाल लेंगे। फिर भी आप ग्रेवी का टेक्सचर देख लीजिएगा आपको ज़्यादा गाढ़ी या पतली कैसी चाहिए। हमारी ग्रेवी के अंदर फिर से उबाल आते ही हम इसमें उबले हुए आलू जो हमने रखे थे वो भी डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर आलू के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। तब तक हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देते हैं कि हमारा एक चैनल मीरा आर्य के नाम से और है, वो हेल्थ से, स्किन से और जो भी अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम होती है हेल्थ को लेकर उसके बारे में है, तो आप प्लीज़ उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी है आपको, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं उसके बारे में। ये देखिए 5 मिनट के बाद में हमारे आलू के अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। एक बार हम चख लेते हैं कि नमक हमारी सब्ज़ी के अंदर ठीक ठाक है या नहीं। मैंने अपनी सब्ज़ी के अंदर नमक चखा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। गरम मसाले को डालने के बाद में एक बार हम अपनी सब्ज़ी को 2 मिनट तक और पका लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर हमारी सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए 2 मिनट के बाद में हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरह से महकने लगी है और रियल में मुझे तो अभी से पानी आ रहा है मुंह में। ध्यान रहे ये हमारा चीट मील है तो इसमें हम भर भर के घी डालेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर 1/8 कप यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून घी का डाला है। आप घी डालना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीट मील होने की वजह से आपको घी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन घी आप खाइए भर भर के, इतना मन को मारकर जीना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही लजीज से लूफे बनाने के प्रोसेस में। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद में हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। इसके हम बराबर पार्ट में लोइयाँ बना लेते हैं। ये हमने 4 लोइयाँ बनाई हैं। फ्रेंड्स, लूफे बहुत मोटे मोटे से बनाए जाते हैं, इसलिए आप भी बड़ी बड़ी लोइयाँ ही बना करके लीजिएगा। पास में ही हम सूखा आटा रख लेते हैं और जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसकी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हमने कितनी मोटी सी रोटी रखी है। आपको भी इसी तरह की मोटी मोटी सी रोटियां तैयार करनी है। इन लूफों को हम बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो इसे गैस पर भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसे सिगड़ी पर बनाना ही पसंद करते हैं। और गाँव के अंदर तो ये लूफे चूल्हे के ऊपर ही बनाए जाते हैं, जिससे इसका सौंधापन और हमारे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से महकने लग जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों के चारों लूफे बेल करके रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड में हमारे सिगड़ी के ऊपर रखा हुआ तवा भी रेडी हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे लूफे बहुत ही मोटे मोटे से बनाए हैं हमने, इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इनको पकाना है ताकि ये ऊपर से लेके अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। हमारा तवा तैयार होते ही हम इसमें एक लूफा आराम से डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कमरे के अंदर इस सिगड़ी को रखा है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई थी, इसलिए हमारा थोड़ा सा लूफा यहाँ पे जल गया है। तो प्लीज़ इसे डिसलाइक नहीं कीजिएगा इस छोटी सी बात के लिए। हल्की हल्की चित्ती आने तक दोनों साइड से पकाने के बाद में हम तवे को साइड में कर देंगे और इसके ऊपर दूसरा लूफा डाल देंगे। इधर जो हमारा एक लूफा तैयार हो चुका है, इसे हम डायरेक्ट कोयले के ऊपर रखकर और चिमटे से पलट पलट के आराम से पका लेंगे। हमें एक लूफे को कोयले के ऊपर पकाने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए थे। इसी तरह से आप भी पेशेंस रखकर आराम से ही अपने लूफे को पकाना, तभी उसका रियल स्वाद आ पाएगा। यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये हमारे लूफे तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर हम खूब सारा देसी घी डालेंगे, क्योंकि घी के बिना तो इसका असली मज़ा आ ही नहीं सकता।
ये हमारे लुफ़े और सब्ज़ी दोनों तैयार हो चुकी है। हमने इसे स्टील की थाली के अंदर सर्व कर लिया है। इनको आप कच्ची हरी मिर्च और प्याज के साथ में खाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इन आने वाली सर्दी में आप हमारे कहने से एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी। मैं भूल गई, लेकिन शायद आपको याद होगा कि मैं आपके साथ में एक नोटी सा प्यारा सा सीक्रेट शेयर करने वाली थी, तो बताती हूँ मैं आपको। ये लुफ़े और सब्ज़ी खाने के बाद में मैंने अपने बच्चों से पूछा कि ज़्यादा टेस्टी मामा जी के हाथ का लगता है या फिर मेरे हाथों का, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि मम्मा आपके हाथ का। तो प्लीज़ आप मेरे भैया को जानते हैं तो बताइएगा नहीं कि ज़्यादा अच्छा मैंने बना लिया, लेकिन पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो मेरे भैया के हाथ के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस प्यारी सी अच्छी सी स्वीट सी टेस्टी सी डिलीशियस सी रेसिपी को देखकर आ गया होगा ना मुंह में पानी। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक करने का आप रीज़न बताइए, ताकि हम इस रेसिपी को और भी अच्छा बना पाएँ। और इसी के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। इसी के साथ में आपको लगता है कि ये वाली रेसिपी आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उनको शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।